नमस्कार। अगर आपका बच्चा भी रात को बिस्तर गीला करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से बच्चों में ये दिक्कत आती है और कौन सी ऐसी आदतें हैं जो बच्चों की इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकती हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ मेडिसिन्स की जो इस प्रॉब्लम में आपको काम आएंगी। ये मेडिसिन्स बच्चे और बूढ़े दोनों के लिए यूज़फुल है। आइए शुरू करते हैं। बिस्तर गीला करना या बेड वेटिंग आमतौर पर तनावपूर्ण स्थिति होती है। बच्चे और माता पिता दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लड़कों में ही मिलती है, लड़कियों में भी होती है लेकिन कम होती है। ज़्यादातर केसेस में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये प्रॉब्लम कम हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में एडल्ट होने तक भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, जिससे बच्चों में लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी और स्ट्रेस का कारण बन जाती है। इस प्रॉब्लम को मेडिकल भाषा में एन्यूरेसिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम हफ्ते में 2 बार या 3 महीनों तक लगातार हो सकती है। 5 साल तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसका मेन कारण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट होना। ऐसे बच्चे मानसिक तनाव से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों द्वारा बुली करना या चिढ़ाने के कारण ये सोशली नेगेटिव होते जाते हैं। इसमें मेनली 2 प्रॉब्लम आती है, या तो बच्चे में यूरिन ज़्यादा बन रहा है या फिर शाम के टाइम पानी या लिक्विड ज़्यादा पीने से रात को यूरिन ज़्यादा आता है और बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आती है। या फिर इसका अदर कारण ये है कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की नींद नहीं खुलती और यूरिन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बिना जाग आए यूरिन पास हो जाता है। तो हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। जो सेकंड प्रॉब्लम अगर आती है तो इसका मतलब कि बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल यूरिन कंट्रोल या माइलस्टोन की बात करें तो 1 साल या पहले जन्मदिन तक बच्चे को पेशाब की अर्ज फील होने लगती है और दूसरे जन्मदिन यानी 2 साल तक ब्लैडर पूरा कंट्रोल में आ जाता है। 3 से 4 साल में बच्चा दिन में भी और रात में दोनों टाइम यूरिन कंट्रोल कर सकता है। जिन बच्चों के जन्म के समय भार कम था या फिर प्रीमेच्योर थे उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि कैसे पेरेंट्स को बच्चों को जो है वो काउंसिल करते रहना चाहिए जिससे वो दूसरों के सामने अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील ना करें। इसमें सबसे पहला है कि दूसरे बच्चे या रिलेटिव्स के सामने उनकी बात ना करें, उनको ना बताएं कि आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी रिलेटिव या भाई बंधु को पता है तो बच्चे के सामने कोई भी डिस्कशन ना करें। इससे बच्चा दूसरों के सामने लो फील करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, जिससे सोशली विड्रॉल होने लगता है। किसी भी तरह से मानसिक रूप से या बात करके बच्चे को ये फील ना करवाएं कि ये प्रॉब्लम की वजह से उनको कोई प्रेशर है। अगर किसी दिन बच्चा बेड गीला नहीं करता है या किसी महीने पूरा महीना नहीं करता है तो उसको अप्रिशिएट करें कि धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। बच्चे के माइंड में ये चीज़ें फिक्स करें कि धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। रात को सोने से पहले 2 घंटे तक कोई भी लिक्विड ना दें। रात को कोशिश करें कि बच्चे को उठाएं और यूरिन त्याग के लिए कहें। फिर धीरे धीरे अगली रातों में ऐसी कोई आवाज़ या बच्चे को हल्का सा हिलाएं ताकि वो उठे और पेशाब करने जाए। पहले भी हमने बात की थी कि इसमें बच्चे को प्रेशर तो बन जाता है परंतु जाग नहीं खुलती। रात को लगातार 3 से 4 महीने उठाने से उसके ब्रेन में अपने आप ऐसी इमेज बनने लगती है कि जैसे ही उसको प्रेशर फील होता है वो अपने आप उठने लगता है। इस प्रॉब्लम में आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। तो सबसे पहले देखें कि बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं। ऐसा अगर है तो उसे पहले कीड़े की दवाई दें। आयुर्वेद में कुछ रसायन मेडिसिन बताई गई हैं। ये मेडिसिन बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट को प्रॉपरली सही करती हैं। बेड वेटिंग में हमने देखा है कि माइलस्टोन सही से डेवलप नहीं होता तभी ये प्रॉब्लम आती है। इसमें आप बच्चे को 2 चुटकी मुलेठी चूर्ण डेली रात को या फिर सुबह खाली पेट सुबह दूध के साथ देना शुरू करें। डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम भी दे सकते हैं। ये आप 1 साल से 5 से 6 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। आयुर्वेद में एक और मेडिसिन है बिम्बी मूल, इसकी सिरप भी आती हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
इसके साथ में बच्चे को तिल के लड्डू खिलाएं, इससे हड्डियां और दांत भी मजबूत होंगे, साथ में यूरिन कंट्रोल भी होने लगता है। इसके साथ बच्चे को सूखे या ड्राइड खजूर जो आते हैं वो खाने को दें, जामुन खाने को दें, इससे बेड वेटिंग में अच्छे रिजल्ट हैं। अगर मेडिसिन देना चाहते हैं तो चंद्रप्रभावटी एक एक गोली सुबह शाम दें, त्रिफला गुगलू आती है एक, वो एक एक गोली सुबह शाम दें, चंद्रकला रस आता है एक एक गोली सुबह शाम दें, विष मुष्टि वटी भी दे सकते हैं एक एक गोली सुबह शाम, इसमें से कोई भी एक गोली शुरू कर सकते हैं। साथ में एक पीने की दवा अगर आप देना चाहते हैं तो खदीरादि कषाय आता है, 20 ml सुबह शाम दे सकते हैं खाली पेट। कल्याणक घृत दे सकते हैं 5 ml तक खाली पेट। महाकल्याणक घृत भी दे सकते हैं 5 ml तक खाली पेट। इसमें से एक गोली या पीने वाली एक मेडिसिन जो है वो दोनों एक एक शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।